चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। बहुत बेसिक सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ग्राफ गिवन है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और हमें इस तरह से कोई ग्राफ गिवन है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट बी। पॉइंट ए पर x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ y की वैल्यू आएगी, यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ y की वैल्यू आएगी। आप इसको नाम दे दीजिए x1, x2, y1 और y2। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये हो जाएगी x2 माइनस x1, क्योंकि ये आपके पास में x2 है, ये आपके पास में x1 है। इन दोनों को अगर अपन माइनस करेंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू है वो है y2, और यहाँ से जो वैल्यू है वो है y1। तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस होगी ये होगी y2 माइनस y1। अगर मैं A से लेके B तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, A से लेके B तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसे मैं कह सकता हूं लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। और लेट सपोज कि ये एंगल जो है वो थीटा है। तो ये जो अपन को राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे हम लिखते हैं डेल्टा y और इसे हम लिखते हैं डेल्टा x। तो आपके पास में आया tan थीटा बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब ये जो क्वांटिटी है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसे कहा जाता है स्लोप। इसे कहा जाता है स्लोप। स्लोप का बेसिक अगर अपन मीनिंग समझे तो इंक्लिनेशन है। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे कितना इंक्लाइन है, इसका मेजर हमें कहलाता है स्लोप, है ना। तो tan थीटा बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज स्लोप। ये किस चीज का स्लोप है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB। तो ये लाइन ज्वाइनिंग AB का स्लोप है ना। इसे एक चीज और कहते हैं, इसे कहते हैं एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार और समझ लेते हैं कि हमारे पास में ग्राफ है, यहाँ पर पॉइंट A है और पॉइंट B है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 मान लेते हैं, और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 और y2 मान लेते हैं। A से B तक की हमने एक लाइन खींच दी। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है उसका मेजर हमें देता है स्लोप। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा डेल्टा y और बेस हो जाएगा डेल्टा x, है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। चलिए,
इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ग्राफ हम कुछ इसी तरह का लेने वाले हैं इस बार भी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, और ग्राफ कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक कोई पॉइंट चूज कर लिया, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ है। तो ये आपके पास में x है और ये आपके पास में y है। पिछली बार जो हमने x1 और x2 लिए थे वो काफी दूर दूर लिए थे। इस बार हम करने जा रहे हैं कि हम उनको बहुत पास पास लेंगे। जैसे कि देख लीजिए कि x के बहुत ज्यादा नजदीक, जितना नजदीक मैं ड्रॉ कर पाऊँ और जितना नजदीक आप समझ पाए, है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है ये है x, और इसके बाद में दूसरी जो वैल्यू है वो है x प्लस dx। ये dx क्या है? dx का मतलब है वेरी स्मॉल वैल्यू इन x। मैथमेटिकल टर्म में इसको कहा जाता है डिफरेंस वैल्यू ऑफ x। ये बहुत छोटी वैल्यू ऑफ x है। सिमिलरली अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखूंगा तो वो भी बहुत पास में आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू y है तो ये वाली वैल्यू होगी y प्लस dy। अब देखिए यहाँ पर a और b पॉइंट बहुत पास पास में है। अब अगर मैं इस पॉइंट को मिलाने जाऊंगा तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। इस पॉइंट को मिला दीजिए। ये जो ए और बी लाइन ज्वाइनिंग है उसको मैंने मिला दिया है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है ताकि एक्स एक्सिस मुझे दिख पाए। ये एंगल मेरे पास में थीटा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कि dx की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जो हमारे पास में पुराने ये पॉइंट्स थे ए और बी, है ना, तो अगर ये जो चीज है x2 माइनस x1 अगर ये बहुत छोटी होगी, y2 माइनस y1 भी बहुत छोटी होगी, तो ए और बी ये पास में आते जाएंगे, और जब ये पास में आते जाएंगे तो लगभग कोइंसाइड कर देंगे और एक ही पॉइंट बना देंगे, है ना। तो जैसा कि इसमें देखा है अपन ने कि अगर dx बहुत छोटा है तो ए और बी पॉइंट आपस में एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे, और जो लाइन ज्वाइनिंग आएगी वो अपन ने बना दी है यहाँ पर। तो इस बार ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप ऑन ग्राफ, या इसको स्लोप नहीं क्या, इसको हम कहेंगे टेंजेंट ऑन ग्राफ, है ना। एट पॉइंट पी, इसको अगर आप पॉइंट पी बोल रहे तो जिस पर हमने ये लाइन खींची है, एट पॉइंट पी। और अब अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो आप ध्यान से देखिए, हम जो लिख रहे थे y2 माइनस y1, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू हो जाएगी y प्लस dy और y1 की वैल्यू हो जाएगी y। सिमिलरली x2 की वैल्यू होगी हमारे पास में x प्लस dy, x प्लस dx माइनस x, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, है ना। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास में y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू आएगी dy अपॉन dx। देखिए वहां पर हमारे पास में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ रही थी, है ना, यहाँ पर dy अपॉन dx दोनों ही चेंज है
है ना, लेकिन एक कंसिडरेबल बड़ा चेंज था। ये वाला जो चेंज है वो बहुत बहुत छोटा चेंज है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स। अब इस बार ये जो क्वांटिटी है इसे कहा जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ऊपर वाले का ही एक मॉडिफाइड रूप है जिसमें सिर्फ हमने x1 और x2 को बहुत पास पास ले लिए हैं, है ना। तो पहले ये कहला रहा था स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, अब ये कहला रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हमारा जो टेन थीटा था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो हमें दे रहा था एवरेज ऑफ y with respect to x, average change of y with respect to x। अब ये जो हमारे पास में स्लोप है ये हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of y with respect to x। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमें देती है rate of change of y with respect to x, है ना भाई। तो ये बात क्लियर है हमें कि इस तरह से हम जो टेंजेंट बनाते हैं वो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम tan थीटा कहते हैं। उस tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx होती है और इसे हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो dy बाई dx है हमारे पास में आया, मैथमेटिक्स में इसको पढ़ने का एक तरीका और है। और वो क्या तरीका है, इसे पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगर हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सिर्फ इतना अगर अपन लिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यह है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसके साथ में कुछ लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो शायद आपको पता हो कि जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ये बनाए किसने है, न्यूटन ने। तो अब हमें क्या करना है, अपने सिलेबस में हमें इसके जो फॉर्मूले हैं उनको पहले सीखना है, याद रखना है, उनको अप्लाई करना सीखना है और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है। भाई भरसक प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ ही जाएंगे, है ना भाई। तो अपन शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन की, है ना। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास में डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास में होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मतलब क्या करना है इसमें, पावर तो आ जाएगी आगे, ये आ गई, और पावर में एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना, पावर में एक माइनस कर देंगे। तो दिस विल बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे कि सिंपलेस्ट एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम ये 2 आगे ला देंगे और इस पावर में एक माइनस कर देंगे,
तो ये बन जाएगा 2x की पावर 1, या सिर्फ सिंपली लिख सकते हैं 2x, इसे सिंपली लिखा जा सकता है 2x। और देखते हैं, मान लीजिए d अपॉन dx x, तो अगर x की पावर नहीं लिखी है मतलब कि 1 है, तो पावर जो 1 है वो आगे जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1 माइनस 1, तो ये बन जाएगा x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, किसी की भी पावर 0 होता है हमारे पास में 1। और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए d अपॉन डी एक्स क्यूब, आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पर जो पावर है 3 वो आगे आ जाएगी, और ये बन जाएगा x की पावर 3 माइनस 1, तो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर। तो करते करते ये सारी बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीजें हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए, है ना। और आगे बढ़ लेते हैं, x की पावर 4, ये बन जाएगा 4x क्यूब, d बाई डी एक्स की पावर 5, तो 5 आगे लिख लेंगे, x की पावर 4। कुछ और हम इसमें हरकतें करके देखते हैं, मान लीजिए d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो बेसिकली अंडर रूट एक्स जो है वो x की पावर 1/2 होता है ना। तो यहाँ पर x की पावर इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, दोनों में ही काम करेगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सभी में ये फॉर्मूला काम करेगा, है ना। ऐसा नहीं समझ लेना है कि n की वैल्यू सिर्फ इंटीजर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर भी हम पावर को आगे ला देंगे, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 और माइनस 1/2, तो एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा, और माइनस वाला नंबर बड़ा है तो -1/2। अगर कोई पावर माइनस माइनस में होती है तो उसको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 2√x। आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको याद हो जाए कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है ना। इन सभी क्वेश्चंस को जब तक हम बार बार करके नहीं देखेंगे, कई बार गलतियां होंगी, तब तक नहीं सीखेंगे, है ना। और देख लीजिए d बाई डी एक्स 1/√x, तो बेसिकली ये जो है इसे आप लिख सकते हो x की पावर 1/2, और जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x की पावर -1/2। अब यहां भी आप क्या करोगे, इस पावर को आगे लाओगे, तो ये बनेगा d बाई डी एक्स -1/2, पावर आगे जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर -1/2 और -1, है ना। तो भाई 1/2 में अगर आप 1 जोड़ते हो तो आपके पास में कितना बचेगा, 1 + 2 बराबर 3/2, मतलब कि 1/2 और 1 को जोड़ोगे, सभी कुछ नेगेटिव में है, तो बन जाएगा x की पावर -3/2, x की पावर -3/2। अब एज यूजुअल जो माइनस पावर है उसे अपन अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2, है ना। तो फिजिक्स में ये जो 3/2 पावर है, ये बच्चों को काफी परेशान करती है, तो मैं यहाँ एक बार लिखवा देता हूँ
कि अगर ए की पावर 3/2 है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए की पावर 3 की पावर 1/2, मतलब कि अंडर रूट ए क्यूब, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 की पावर 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट ए अंडर रूट ए। मैथमेटिक्स में डेफिनेटली ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, बट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न हम ये काम कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, इसमें से दो में से एक पेयर बाहर ले लीजिए, ए अंडर रूट ए। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/2x अंडर रूट एक्स। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस चीज की नीड है ना। तो ये हमारे पास में 1/√x का आ गया। अभी समझ में आने के लिए मैं आपको इतनी सारी स्टेप्स लिख रहा हूँ, है ना, बट बाय द टाइम जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है कि आप काफ़ी सारी स्टेप जो है वो दिमाग में कर लें और आपकी स्पीड आप एनहांस कर लें, वही एक तरीका है स्पीड बढ़ाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है d/dx 1/x, तो इसे आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो x की पावर -1, x की पावर -1, तो ये बन जाएगा -1 x की पावर -1। एक पावर, कंफ्यूज मत होइएगा, एक पावर अपन आगे ले आए हैं और ऊपर वाली पावर में अपन ने माइनस, ऊपर वाली पावर में भी अपन ने -1 कर दिया है, तो ये बन जाएगा -x की पावर -2, तो ये बन जाएगा -1/x²। तो d/dx 1/x, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये काफी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीज है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, d/dx x की पावर 3/2, तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 3/2 आगे और x की पावर 3/2 -1, 3/2 में से -1 जाएगा तो एलसीएम 2 आएगा, 3 - 2 बराबर बचेगा 1/2। अगर किसी को एलसीएम लेने में कोई दिक्कत आती है तो आप याद रखें a/b प्लस c/d, इसको आप लिख सकते हैं bd ad प्लस bc। तो आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो अगर एलसीएम आपको लेना नहीं आता है या उसमें थोड़ी तकलीफ होती है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 3/2 x की पावर 1/2, 3/2 अंडर रूट एक्स। इस तरह से हम इसका डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि अगर कोई ग्राफ है, इस तरह से कोई ग्राफ दे रखा है, तो इस लाइन को आप जो ज्वाइन करोगे, ये जो एंगल होता है वो थीटा होता है, ये आपके पास में डेल्टा एक्स होगा, ये आपके पास में डेल्टा वाई होगा, tan थीटा होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी ग्राफ पे अगर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं
तो ये जो tan थीटा है ये होता है dy अपॉन dx। इसे अपन कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये होता है टेंजेंट। ये लाइन जॉइनिंग थी और ये लाइन जॉइनिंग का स्लोप था। उसके बाद में हमने बात करी कि ये जो dy बाई dx है ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x देता है, इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और d बाई dx x की पावर n ये होता है n x की पावर n माइनस